लाड साहब आपसे पूछना है कि जिस तरह से शमी की और पांड्या की जो बॉल निकली है और बाउंड्री पे गई है, उसने दोनों तरफ से स्पिनर्स लगा दिए, तो आपको लगता है कि जहनी तौर से वो बहुत हर एक ओवर पे अपने आप उसको टेस्ट करता है? रोहित की बात कर रहा हूँ एज ए कप्तान। डेफिनेटली, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले भी जब वरुण ने विकेट निकाले थे उसको बंद करके अक्षर को लाया, अक्षर ने विकेट निकाला उसके बंद करके कुलदीप को लाया, तो हर वक्त तो सोचते रहता है किस बॉलों को किस टाइम पे लाना है। और जब जब उसने वो चीज़ें की है, जब तब सक्सेस मिला है, तो वो सोच के ही करता है ये सब चीज़ें, मुझे लगता है। सर ये जो सारी मेमोरी में रखता है, वो जो मैच बैंक मेमोरी है उसके दिमाग में, वो चलती रहती है, बट बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत ही कूल काम कंपोज कुछ नहीं, पर उसका वो सॉफ्टवेयर हमेशा चलता रहता है। कूल काम और कंपोज नहीं है, वो दिमाग के अंदर से अलग सोचते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब कैचेस छूटते हैं या तो गलती करता है तो उतना डांटता भी है, सर, बट उसको उससे प्यार से भी वो अपने प्लेयर्स को बताता है। सर एक बात बताओ, वो जो माहिम की भाषा निकल के आती है, बोरोविली की निकलती है, उसको डांटना बोलते हैं या स्लेजिंग बोलते हैं या स्लेजिंग तो नहीं है, बट मुंबई की भाषा वैसी है, तो यही नहीं, हर हर क्रिकेटर वही लैंग्वेज में बात करते हैं। सर सारे करते हैं, बट बेचारा वो बड़ा फंसता है माइक लेके। आज आपके हाथ में माइक है, पूरा टाइम उसको ही माइक पे सब फंसाते रहते हैं, बट आपको लगता है कि उसका नॉर्मल है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि माइक पे कौन सुन रहा है कौन नहीं? नहीं नहीं, गुस्सा उसको है तो बोल देता है। अगर उसको फर्क पड़ता तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस से कब होता ही नहीं था। और स्लिप की आवाज शायद ज्यादा आती है। नहीं, स्लिप लेकिन पे वो जो खड़ा रहता होता भी है। माइक के पास ही है ना। हाँ वही। हाँ, वो चक्कर है। चलिए इसी पे थोड़ा सा एक पॉइंट और, क्योंकि फैंस के सवाल सर आते रहते हैं, उनको टेक्निकली तो जो समझ आता है वो आता है, बट उनको हिस्टोरिकली, सर आपने उसको पहली बार ऐसे आक्रोश आइला माइला रूप में कब देखा था आपने उसको? शुरू से देखा है मैंने, स्कूल के मैचेस में भी उसने बहुत सारे टाइम ऐसे किए, तो शुरू से वो ऐसे ही था, वो आज का नहीं है। आज का नहीं है, वैसे ही गर्म रहता था वो, हाँ, ग्राउंड पे गर्म रहता था। ग्राउंड। अच्छा अब ये बताओ, आप कितनी बार गर्म हुए उस पर? सच सच बताना, माइक पे हाथ रख के कसम खा के बोलो। हाँ, मैं एक बार गर्म हुआ था जब हम लोग क्वार्टर फाइनल मैच खेले थे हैरिस शील्ड की, और वो गलती करके विकेट फेंक के आया था। तो पहला लड़का था जिसके मैंने अब तक मैं मेरे बेटे को मारा हूँ और उसको मारा हूँ अब तक। उसके पहले कभी अभी तक मैं दूसरे बच्चों को भी हाथ नहीं लगा हूँ, सिर्फ आंखों से देखता हूँ, बट उसको मैंने मारा था, चाटा राइट मारा से था, मुझे लेफ्ट अभी भी से? याद, अभी वो याद नहीं है मुझे। और मराठी में आपने बोला था या इंग्लिश में बोला था? उससे तो मैं हिंदी में ही बात करता था, हालांकि उसको मराठी ज़्यादा नहीं आती थी, बट वकील साहब बैठे, बट एनीवेज वी आर एंजॉयिंग द क्रिकेट हियर। ये काइंड ऑफ ये इसको कहते हैं वॉच अलोंग लाइव, जहाँ पे आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हो, गुरुओं से भी बात कर रहे हो एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली शरण पाजी, यू लुकिंग एट द स्पिनर्स राइट नाउ, आपके तीनों टॉप के निकल गए हैं, दो रखे हुए हैं, अब आप फिर बोलेंगे, विल यू स्टिल से दैट अलार्म बेल्स एंड साइंस आर स्टिल देयर, और हैव वी पास्ड द डेंजर आफ्टर केन विलियमसन? Yeah, definitely we pass the danger. Kane Williamson is the batsman जो कि गेम को चला रहा था, बाउंड्रीज भी ले रहा है, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करता आता है, और वो यहाँ पे काफी क्या समय विकेट से है गिरा। क्या ये? नहीं, यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी, यहाँ पे तो मिशेल भी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो भी कुछ ना कुछ चांसेस अपने लेते रहेंगे, और आज इंटेंट देखा गया तो पॉजिटिव भी दिखाया इन्होंने, स्पिनर्स को भी चार्ज करते आए, क्योंकि उनको पता है हाँ। कि विकेट्स गिरती भी गएंगी ना, लेकिन रन नहीं रुकने चाहिए। अगर रन रेट एवरेज थोड़ा नीचे गया तो फिर वो मुश्किल आएगा, और यहाँ पे अक्षर पटेल को मौका लेते हैं क्योंकि उनका गेंद टर्न नहीं होता, वो फ्लाइटेड नहीं, वो दूसरे तरीके के गेंदबाज है, इसलिए बहुत जल्दी रोहित शर्मा को रविंद्र जडेजा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में जब भी जरूरत पड़ती है जडेजा पीछे से आके 2-3 विकेट लेते हैं और फिर गेम को बनाते हैं। आपने बात की थी ये स्किल की, जो गेम है, जो स्किल वाला बॉलर होगा वही निकालेगा और सक्सेसफुल होगा इस पे। डू यू थिंक दिस इज प्रूविंग राइट सर? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अक्षर पटेल जो है वो स्लाइड करते हैं, वो गेंद फ्लाइट नहीं करते कि तेज हाँ, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, उनको इसलिए खिलाया जाता है कि वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाती है। नहीं तो आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाएंगे जो कि बैट्समैन नहीं होगा, तो फिर एक बैटिंग कट डाउन होती है, तो इनसे ये इनको एडवांटेज जरूर मिलता है। बेहतरीन फील्डर हैं, बैटिंग नंबर 4 पे करते हैं और कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, उतने आसानी से रन नहीं देते, दूसरा ओवर खत्म करने को आ रहे हैं 6 रन ही दे, तो ये जो टाइम है ना, ये प्रेशर का टाइम होता है कि 10 से 40 के बीच जब स्पिनर्स आते हैं Exactly. तब आप वो गेम को किस तरह से चलाना चाहिए, वो एक आपका मोमेंटम सेट करते हैं। अगर ये मोमेंटम सेट हुआ, थोड़ी देर और चले, फिर कहीं ना कहीं हमें देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड वापस गेम में आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है इन बल्लेबाजों के लिए। सर